हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि नो कन्फ्यूजन एंड सेल एट राइट टाइम। ये जो स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, इसको हम बहुत बारी एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे पहले जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि देखिए, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर रहे हैं, क्या लाइक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही जो है मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर है नंबर 1। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 4 लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने मेरे से कुछ पूछा है, बट ये हर उस ट्रेडर के लिए है जो कि सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहता है। तो याद रखिए, ये जो वीडियो है इसको बिल्कुल पूरा देखिए। और चलिए अब देखते हैं 4-5 शेयर्स के बारे में। सबसे पहले जो है मेरे को दीपक जी ने पूछा है कि वो जो GMM फॉडलर है, इन्होंने बेच दिया है और लॉस में बेचा है। अफसोस है कि आपको GM फॉडलर में लॉस हुआ, लेकिन दीपक जी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो GM फॉडलर है उसने जो है इस प्राइस के ऊपर 5,800 के ऊपर ऑलरेडी सेल दे दिया था। और ये यहाँ पर जो है इसका OFS आया था, और OFS का मतलब है ऑफर फॉर सेल, जो कि एकदम राइट प्राइस के ऊपर कंपनी देती है, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इसके अंदर फॉल आया था। आप याद रखिए, दीपक जी के जब भी कोई शेयर आता है, वो OFS आता है, तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए 2, 3, 4, 5 महीने के लिए जो है ना, वो शेयर ना करीब ठंडे बस्ते में हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी जो है ना एक चीज़ सोच लेती है कि जो शेयर है वो OFS में उसकी जो राइट प्राइस है वही है, इसलिए जो उसकी जो इंक्रीज इन द प्राइस है वो आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिलहाल अगर आप देखें कि इसने एक बार यहाँ पर जो है बहुत देर तक, बल्कि यहाँ तक जो है बहुत देर तक साइडवेज गया, इसके बाद फिर यहाँ 1-2 महीने जो है ये साइडवेज गया है। अब ये ऊपर उठा है यहाँ पर, और अगर इसकी प्राइस अगर ऊपर गई है तो यहाँ भी RSI भी ऊपर है, लेकिन जो इसका जो हिस्टाग्राम है ये अभी भी 5.8 है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जब तक ये हिस्टाग्राम जो है ना प्लस में नहीं आता, तब तक आप इसको खरीदिए मत। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट इसका, अगर आप इसको खरीदने का मन बनाते हैं तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो करीब 5,500 और ये 5,400 के 20 का होगा। जब ये इसको काटेगा उसके बाद ये ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए दीपक जी, मेरा अपना मानना है कि ये जो GMM है, इसका जो बेस्ट टाइम पीरियड है, मैं ये नहीं कहता कि निकल गया, लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप बालाजी अमीन या दीपक नाइट्राइट लेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके पास ये शेयर जो है नहीं है। आपको मेरा जो एनालिसिस है वो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। जहाँ तक वॉल्यूम का सवाल है, ये देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है इंक्रीज वॉल्यूम से ऊपर गया है, RSI भी ऊपर की तरफ है, लेकिन अभी जो इसका जो हिस्टाग्राम है ये -5.8 बता रहा है। तो जब तक अगर आपको खरीदना भी है तो पहले तो इसको कम से कम 1 हो जाने दीजिए। तो दैट इज़ माई व्यू ऑन दिस। और इसके बाद जो है आशीष बाजपेयी जी पूछ रहे हैं कि इनके पास MCX इन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो बाजपेयी जी, मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप होल्ड शेयर को तब तक करिए जब तक जो है ना शेयर के अंदर जो है सेल नहीं लग जाए। सेल लगने के बाद जो है ना कभी भी शेयर को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर प्रॉफिट जो है ना उसी में नुकसान होता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है इसने 10, ये जो ऊपर वाली है ये 10 की मूविंग एवरेज है, नीचे वाली ब्लैक 15 की मूविंग एवरेज है। यहाँ पर 1700 पे इसने सेल दे दिया था। उसके बाद ये जो शेयर है ना धड़ाम एकदम नीचे गिरा है, और फिर करीब 1555 के अंदर इसने सेल दिया, बाई दिया, और अब ये फिर सेल देने को तैयार है। जहाँ तक MCX का सवाल है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आए थे, लेकिन इसने जो सेल है, आप देख लीजिए, दिस एक्चुअली पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना हमको कभी मिस नहीं करना चाहिए, कुछ हमको समझ आए या नहीं आए। लेकिन ये जो बाजपेयी जी, मैं आपको भी और सब लोगों को भी बार बार मैं बताता हूँ कि एक बार अगर ये क्रॉस लग जाए तो फिर आप जो है ना शेयर में से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल तो मैं ये बोलता हूँ कि अभी फिर नीचे शायद ये गिरेगा, इसलिए इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। या अगर आपके पास है, यू आर होल्डिंग इट, देन प्लीज वेट। और ये जैसे ये इसके ऊपर हिस्टाग्राम जो ग्रीन वाला है ऊपर आएगा तो ये ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा। अब जो बात करते हैं कि ये मिस्टर सिरोही हैं, इन्होंने इंडिया मार्ट और डिक्सन के लिए पूछा है। इंडिया मार्ट जो है ना बड़ा गजब का शेयर है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। इसने जो है बहुत छोटे टाइम के अंदर, बहुत ज़्यादा 8-9 महीने में इसने जो है ना कम से कम 3-4 गुना पैसा कमा के लोगों को दिया है, और अब ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो सिरोही जी, अगर आप हकीकत में देखें तो इसका जो ये जो हिस्टाग्राम है ये -32 है। पहले तो इसको प्लस में आ जाने दीजिए, उसके बाद आप खरीदने का भी सोचिए। अगर आपको कभी खरीदना, अगर आपको लगे कि आपको खरीदना है तो आपको खरीदना
बस आप यही सोचिए कि जब तक ये नीचे नहीं आता, जब तक ये प्लस नहीं होता, तब तक आप इसको खरीदेंगे नहीं। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लेने में कोई हरज नहीं है, अगर आप में थोड़ा सा गट्स हैं तो। बाकी ये बात है कि एक बार अगर ये 8,000 या 8100 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो हिस्टाग्राम भी प्लस हो जाएगा, और उसके बाद अगर एक बड़ी कैंडल लगेगी तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ज़रूर ले लीजिए। और वैसे जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सेलिंग पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए, तो इसका जो सेलिंग पॉइंट था, इसका सेलिंग पॉइंट जब इसने दिया था, वो सेलिंग पॉइंट इसने दिया था यहाँ पर करीब 9,000 के ऊपर इससे सेलिंग दी थी। उसके बाद इसकी परचेज नहीं आई है। और जब भी आप परचेज करते हैं तो हमेशा आप RSI और ये जो मैकडी है इसको आप हमेशा देख लीजिए। मैकडी हमेशा पॉजिटिव में हो, इंस्टाग्राम ऊपर हो, तभी इसको आप खरीदिए। तो इंडिया मार्ट बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इसका जो बिजनेस मॉडल है ज़बरदस्त है, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं क्योंकि आपके पास ये शेयर है। अब देख लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, इसने भी देखिए 1 साल पहले ये 1100 में था, फिर 3 गुना तो ये दे चुका है, एक्चुअली 4 गुना दे चुका है। फिलहाल इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये भी 77 के आसपास 77 है इसका जो हिस्टाग्राम है, ये भी नीचे खुला हुआ है। तो सब तो इसके अंदर फिलहाल तो ये फॉल ही दिखा रहा है और गिरेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर मार्केट ये इम्प्रूव हो गई तो ये ज़रूर ऊपर चला जाएगा इसमें, और इसको जाना भी चाहिए। एक चीज़ देखिए मैं बता दूं, इसका जो जब तक ये जो लेवल है 3,100 का, जब तक ये 3,100 को पार ना करे, मुझे लगता है कि आपको खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली आपकी जो एक्चुअल रियल बाइंग है, रियल बाइंग आपकी 3,900 के ऊपर ही बनती है, क्योंकि जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा, बड़ी कैंडल लगेगी तो ऊपर जाने के लिए ये तैयार होगा। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, कमेंट किया कि नहीं किया, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पेशली वो लोग जिनके शेयर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, आपको जो है ये मेरी एनालिसिस जो है ना, ये कैसी लग रही है। दिस इज़ ए यूनिवर्सल एनालिसिस। अगर किसी को ये आदमी को ये एनालिसिस नहीं मालूम है तो जो है उसको अफसोस है। मुझे तो, मैं तो बार बार बताता हूँ। देखिए यहाँ भी इसने क्रॉस लगाया, तो क्रॉस के बाद आप चार्टिंग में जाके हमेशा देख लीजिए कि उसने क्रॉस कहाँ लगाया। क्रॉस के अलावा हमेशा जो है ना ये शेयर गिरता है। फिर इसने ऊपर मारा तो आप री एंट्री करिए, लेकिन अपना जो प्रॉफिट है उसको हमेशा आप जो है ना प्रोटेक्ट करके रखिए। इसी के अंदर समझदारी है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो शेयर है ये हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही होना चाहिए, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के अंदर। यू शुड बाय द बेस्ट शेयर इन द लॉन्ग अप ट्रेंड। और जितने भी मेरे आज तक के मेरे वीडियो हैं, हर वीडियो में मैंने जो है ना हमेशा बेस्ट शेयर ही चुने हैं फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो बेस्ट शेयर होते हैं उसके अंदर, उन शेयर्स के अंदर जो पैसा गंवाने का जो चांस होता है वो नहीं होता, सिर्फ पैसा अर्न करने का चांस होता है। तो जस्ट शेयर मार्केट जो है वहाँ से भंगार मत खरीदिए, बढ़िया शेयर खरीदिए और हमेशा प्रॉफिट में रहिए। मैं बार बार एक बार बोलता हूँ कि एक बार अगर आपने ये जो क्रॉस लग जाए, सी यू कैन ऑलवेज गिविंग 10 रुपये, यहाँ पर 20 रुपये में एंट्री तो आजकल फ्री है। 20 रुपये बेच के कितने का नुकसान नहीं है आपको, आपने इतना प्रॉफिट कमाया है तो नुकसान नहीं है। लेकिन क्रॉस लग जाए तो फिर आप जो है ज़रूर बाहर चले जाइए। मैं एक बार ये आपको फिर बता दूं कि मैं ये charting.com के ऊपर हूँ। मैंने जो मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है, ये देखिए यहाँ पर वो लगाई हुई है 10 और 15 की। और जो लोअर इंडिकेटर्स हैं, लोअर इंडिकेटर्स के अंदर मैंने ये RSI लगाया हुआ है और यहाँ पर मैकडी लगा के इसको अपडेट किया हुआ है। बस आप भी ऐसे ही करिए कि जो भी आप शेयर लें, आप ये देखिए कि जो शेयर है वो लोएस्ट पे पकड़ें, लोएस्ट पे पकड़ें और इसको हाईएस्ट के ऊपर आके बेच दें। यू विल ऑलवेज बी वेरी सेफ। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस फ्राइडे एंड वी विल मीट नाउ ऑन मंडे। थैंक यू।